कि जिस लड़की को उसने सड़क किनारे से बचाया वो दरअसल एक अरबों की मालकिन निकलेगी। ये वही लड़की थी जिसे कपड़े पहनने के लिए भी नौकर चाकर चाहिए होते थे। एक्सीडेंट के बाद जब लड़की अस्पताल में होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा, यहां तक कि अपना नाम भी नहीं। पुलिस ने सलाह दी कि लड़की को कुछ दिनों तक वही किसान अपने पास रखे। फार्मर जॉन ने भी बिना सोचे मान लिया। पहली रात जॉन ने उसे कुछ नए कपड़े दिए। लड़की ने मुंह से तो थैंक यू कहा, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी साधारण ड्रेस देखकर उसका रॉयल एटीट्यूड बाहर आ ही गया। जब जॉन ने उसे एक सिंपल सा बेडशीट दिया कि वो खुद बिछा ले, तो उसने हाफ डेथ कर डाली और बुरी तरह थक गई। इस लड़की की पुरानी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। पहले तो जहां भी जाती, सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स उसके आसपास रहते, लेकिन अब सब भूल जाने के बाद भी उसके सबकॉन्शियस माइंड को एहसास था कि उसका जीवन पहले कुछ और ही था। मगर यही अजीब सी लड़की अब जॉन को इंटरेस्टिंग लगने लगी। उसने उसे खुद से ब्रेकफास्ट बनाना सिखाना चाहा। लड़की को यह फन लगा, लेकिन उसने सारे गेस्ट के लिए रखे गए एग्स एक साथ फ्राई कर दिए। पास खड़ी छोटी बच्ची भी हैरान रह गई। वॉशिंग क्लोथ्स में भी वही हाल। उसने पूरी बॉटल डिटर्जेंट की उंडेल दी और थोड़ी देर बाद पूरा रूम बबल से भर गया। लड़की ये सब जानबूझकर नहीं करती थी, फिर भी हर गलती उसे गिल्टी फील कराती। वो रो भी पड़ती क्योंकि उसे अपना घर, अपना फैमिली कुछ याद नहीं था। जॉन ने उसे बहुत समझाया और उसे टाउन में घुमाने भी ले गया। क्रिसमस ईव की रात शहर में रोशनी और खुशियों का माहौल था। जॉन ने अपनी बेटी को भी साथ लाया। बातें करते करते उसने अपनी लेट वाइफ की यादें शेयर की, कैसे वो दोनों एक छोटे से इन को चलाते थे। अब पुराने तरीके का इन चलाना मुश्किल हो गया था, मगर जॉन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मार्केट घूमते हुए जॉन ने उसे एक क्रिस्टल बॉल गिफ्ट किया। वो सिंपल सा गिफ्ट था, मगर लड़की उसे देखते ही इमोशनल हो गई। उसे अपनी माँ की हल्की सी याद आई। स्लोली स्लोली उसके मेमोरी वापस आने लगी और इसी दौरान दोनों के दिल भी एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। अब लड़की ने विलेज लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसने खुद से बेडशीट बिछाना सीखा, खाना बनाना ट्राई किया और थोड़े थोड़े अटेम्प्ट्स के बाद इम्प्रूवमेंट भी दिखाई। जॉन की माँ भी उसकी चेंज देखकर हैरान थी। धीरे धीरे वो इस सिंपल और वार्म घर से जुड़ती चली गई। एक दिन जॉन उसे चैरिटी प्रोग्राम में ले गया। वहां उन्होंने बच्चों के लिए टॉयज डोनेट किए। लड़की ने भी मदद की। भले ही उसका गिफ्ट रैप थोड़ा खराब था, लेकिन जॉन ने उसकी तारीफ की। टाउन की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि जॉन कितना हेल्पफुल इंसान है, हर किसी की मदद करता है। ये बातें सुनकर लड़की और भी इंस्पायर हुई। रात को घर लौटते वक्त दोनों मिस्टलटो के नीचे खड़े हो गए। ट्रेडिशन था कि वहां खड़े कपल को किस करना चाहिए। लड़की की आंखों में भी उम्मीद थी और जॉन के दिल में भी लव। मगर आखिरी पल में जॉन रुक गया। उसने कहा, अगर तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई और तुम किसी और से एंगेज्ड निकली तो? ये सुनकर लड़की भी परेशान हो गई। अगली सुबह लड़की ने इनको बचाने का एक आइडिया दिया, डोनेशन कैंपेन। मगर जॉन ने मना कर दिया। वो दूसरों की मदद लेना पसंद नहीं करता था। इस बात से लड़की हर्ट हो गई, मगर जॉन ने बाद में समझाया कि वो इन इसलिए बेचना चाहता था क्योंकि डरता था कहीं वो भी उसे छोड़कर न चली जाए। लड़की ने महसूस किया कि शायद यही सच है। प्रेजेंट को चेरिश करना ही असली जिंदगी है। क्रिसमस नाइट को लड़की ने रेड गाउन पहनकर सबको चौंका दिया। वो स्टनिंग लग रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन तभी सारे नेबर्स आ गए और उन्हें फेस्टिवल की शुभकामनाएं देने लगे। और फिर सबने मिलकर जॉन की मदद के लिए डोनेशन भी दिया। जॉन ने सबके सामने लड़की की तारीफ की, कहा कि जब वो लगभग होप खो चुका था तभी ये आई और उसकी लाइफ बदल दी। लेकिन तभी दूर से किसी ने आवाज लगाई। वो लड़की का पिता था और उसके साथ फियांसे भी खड़ा था। लड़की को सब याद आ गया, प्रपोजल, एक्सीडेंट और सब कुछ। उसके फियांसे ने उसे रिंग पहनाई और साथ ले गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि जॉन और लड़की कुछ कह ही नहीं पाए। बस फॉर्मल थैंक यू और फिर दोनों अलग हो गए। लड़की वापस अपने रिच लाइफ में लौट आई, बड़े बंगलो, सर्वेंट्स और लग्जरी ड्रेस। मगर अब उसमें बदलाव आ चुका था। वो खुद बेडशीट बिछाती, सिंपल ड्रेस चुनती और खाना बनाना भी एंजॉय करती। जॉन ने उसे खोकर भी दुख नहीं जताया। उसके लिए लड़की की खुशी ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन टीवी पर उसने देखा
कि लड़की ने पब्लिकली उसे और उसके इन की तारीफ की, उसे सबसे वार्म जगह बताया। हालांकि फियांसे ने हनीमून अनाउंस कर दिया, मगर लड़की के दिल में जॉन के लिए फीलिंग्स अभी भी जिंदा थीं। आखिर में लड़की ने फियांसे से साफ कहा, मैं रेडी नहीं हूं, और ब्रेकअप कर लिया। असल में दोनों का रिश्ता सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट था, लव कभी था ही नहीं। दूसरी तरफ जॉन की बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आपको वो बड़ी दीदी सच में पसंद है? आखिरकार बेटी की एनकरेजमेंट से जॉन ने अपने दिल का बोझ छोड़ दिया और डिसाइड किया कि अब वो ब्रेवली अपने प्यार को एक्सप्रेस करेगा। बाहर बहुत तेज बर्फ गिर रही थी। दोनों फादर डॉटर स्लेज पर बैठकर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में जॉन अपनी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे अपनी कार तक पहुंचा। उसने हिम्मत जुटाकर लड़की को प्रपोज किया, लेकिन उसे पता चला कि वो तो कार में थी ही नहीं। एक आदमी ने जॉन को ब्रेकअप के बारे में बताया, जिससे वो थोड़ा शॉक रह गया। फिर क्वार्टर में जॉन को वो लड़की फाइनली मिल गई। लड़की के चेहरे पर मीठी सी स्माइल थी, जैसे वो पहले से ही उसका वेट कर रही हो। काफी दिनों बाद दोबारा मिलकर दोनों की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। लड़की ने कहा, मेरे पापा ने तुम्हारी होटल में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है और मैं भी वहां आकर हेल्प करना चाहती हूँ। जॉन ने उसकी हर बात खुशी खुशी मान ली। आखिरकार दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दो अलग अलग वर्ल्ड से आए ये लोग एक एक्सीडेंट की वजह से मिले थे, लेकिन साथ रहकर उन्होंने लाइफ का असली मीनिंग ढूंढ लिया और दोनों को समझ आया कि सच्ची फीलिंग्स ही इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजर होती है।